नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों में विंटर वेकेशंस की घोषणा। ये छुट्टियां 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेंगी। जरूरत पड़ने पर टीचर्स को ऑनलाइन उपलब्ध रहने के निर्देश। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब फैशनेबल नहीं बल्कि माना जाता है गंदा शब्द। सीआरपीएफ एडीजी नलिन प्रभात ने कहा, जो आतंकवादी बनता है उसका खात्मा होना तय होता है। आतंकवादी किसी का आइकन नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। इस दौरान नहीं हुआ कोई जानमाल को नुकसान। फुटबॉलर अगुस्का और पैट्रिक ने डल झील के शिकारे पर दिखाया हैरतअंगेज करतब। कलाबाजियां दिखाकर जीता लोगों का दिल। उनकी कला के प्रदर्शन को देख लोग हुए हैरान। दो दिन बंद रहने के बाद मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए पुनः खुला। बर्फबारी के कारण बंद हुआ था मुगल रोड। बर्फ हटाने का काम जोरों पर था जारी। जम्मू में पुलिस ने अवैध खनन गतिविधियों में शामिल वाहनों के विरुद्ध शुरू की कार्रवाई। जब्त किए गए 1378 वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। एसएसपी विनोद कुमार ने कहा, अवैध खनन में लिप्त वाहनों पर कार्रवाई आवश्यक कदम। पुलवामा पुलिस ने हाइब्रिड आतंकी को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। रोहेल अब्दुल्ला निवासी नूली पोशवारी 8 दिसंबर से था लापता। इससे AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, चीन में बने 5 ग्रेनेड व 1 ग्लॉक पिस्तौल बरामद। चंदनवाड़ी पहलगाम में पर्यटक बर्फ में खूब कर रहे एंजॉय। बर्फबारी होने के बाद यहां पर्यटकों की बढ़ी आमद। वहीं आसपास के खूबसूरत दृश्यों को पर्यटक मोबाइल में कर रहे कैच। रंजीत सागर नदी में लापता व्यक्ति की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन के लिए बसोली पुलिस अभियान में जुटी। अटल सेतु से पंजाब पुलिस ने एम्बुलेंस ली कब्जे में। एशिया के सबसे बड़े टुलिप गार्डन में लगभग 1.7 मिलियन टुलिप प्रदर्शित किए जाएंगे। 2024 के लिए टुलिप गार्डन में 1-2 दिन में बुआई का काम होगा पूरा। इस बार गार्डन में टुलिप की और भी कई किस्में उगाई जा रही। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहन चल रहे। जाम से बचने के लिए लोगों को कतारों में चलने की गई अपील। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से ऊपर पहुंचा। अगले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने कुछ दिनों बाद तापमान में और कमी होने की जताई संभावना। किश्तवाड़ में एक व्यक्ति की शूटिंग स्टोन की चपेट में आने से हुई मौत। स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क मार्ग जाम कर किया प्रदर्शन। हाईवे विस्तारीकरण काम में जुटी कंपनी के विरुद्ध जताया रोष। नौशहरा में एक घर को लगी भीषण आग। आग में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। पीड़ित परिवार की सुध लेने नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या PRI सदस्य। शोपिया में CRPF की 178वीं बटालियन द्वारा स्के मार्शल आर्ट कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। डिप्टी जनरल ऑफ CRPF नलिन प्रभात ने ऐसे आयोजनों को बताया लाभकारी। डीसी बड़गाम ने विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटन। उनके साथ SDM चडूरा और R&B अधिकारी रहे मौजूद। कहा, भविष्य में भी क्षेत्र में विकास रहेगा जारी। खोड़ में पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। तस्करों ने पुलिस पर किया पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 5 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। रामगढ़ में किसानों के लिए विशेष कैंप का हुआ आयोजन। BDC चेयरमैन दर्शन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। किसानों को आधुनिक तकनीक की दी गई जानकारी। अखिल भारतीय महाजन बिरादरी संघ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग का हुआ आयोजन। मीटिंग में विश्व स्तरीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का निर्णय। इंस्टीट्यूट के लिए फंड जुटाने को जल्द शुरू होगा अभियान। 24 नवंबर से लापता युवक पुलवामा में पाया गया मृत। उसकी पहचान साहिल अहमद मलिक निवासी मलिकपोरा के तौर पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू।
सांबा मानसर मार्ग पर मानसर के पास ट्रक गहरी खाई में गिरा। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुंछ के मोहल्ला रेडियो स्टेशन में बिजली की तारों को लगी आग। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। स्थानीय लोगों ने पीडीडी से तारों की मरम्मत करने की अपील। दरहाल इलाके में एटीएम से चोरी करने का प्रयास विफल। सीआरपीएफ जवान ने एटीएम से छेड़छाड़ कर रहे आरोपी को पकड़ा। उसकी पहचान अल्ताफ अहमद पुत्र मोहम्मद शरीफ के तौर पर हुई। बलदेव सिंह बिलोरिया ने वार्ड नंबर 56 गंग्याल में पाइप डालने का काम करवाया शुरू। 58 लाख की लागत से इस काम को किया जाएगा पूरा। बिलोरिया बोले, इससे लोगों की पानी की समस्या का होगा समाधान। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक कर्मी तैनात। रामबन में हाईवे से शूटिंग स्टोन हटाते दिखा ट्रैफिक कर्मी। कहा, हाईवे पर यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम तैनात। परेशान अनंतनाग में अनाथ लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही। 5 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ लड़कियों को यहां पर रखा जा रहा। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही लड़कियों को यहां रखा जा रहा। उधमपुर में सीआरपीएफ द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित। शिविर के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की गई जांच। साथ ही लोगों में मुफ्त दवाएं वितरित की गई। शिवसेना हिंदुस्तान की अरनिया इकाई के हुए चुनाव। बलवंत सैनी को बनाया गया ब्लॉक अरनिया का अध्यक्ष। भूषण लाल को जनरल सेक्रेटरी, राजेश कुमार को चेयरमैन किया गया नियुक्त। उधमपुर के जगानू के करोया क्षेत्र में सड़क निर्माण पर भड़के लोग। कहा, सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। ऐसे काम को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कठुआ के निकटवर्ती गांव जुथाना के लोगों का शिष्टमंडल मिला डीसी से। पहाड़ों में जारी अवैध खनन को समस्या को किया उजागर। कहा, जल्द से जल्द अवैध खनन पर लगाई जाए रोक। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।